आज के इस कार्यक्रम में इसके आयोजनकर्ता मेरे दोस्त, राज्यसभा में साथी भाई अभिषेक भाई, हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी, बघेल जी, इमरान जी, पंडित जी, अलका जी, और मैं आपकी तरफ मुखातिब होते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई कांग्रेस का अधिवेशन या सम्मेलन होता है तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान वहां पे दिखाई देता है। ये अलग बात है कि भाजपा का जब कोई सम्मेलन होता है तो दो चार किराए के ला के पूरा कर लेते हैं कोरम, पर दिल और दिमाग हिंदुस्तान का कभी होता है तो कांग्रेस के अधिवेशन में होता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। अभिषेक भाई, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को जो मेरे सामने बैठे हैं, इतनी बड़ी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये जो विषय दिया है आपने हम लोगों को इस सेशन का, सच पूछिए तो रोज हर सुबह कोई ना कोई खबर होती है कि एक बार धर्म का कत्ल हो रहा है। धर्म की बात करने वाले ही धर्म का कत्ल करते हैं रोज। मैं साफ कहूं, अगर सीधे तुलना कर लूं भारतीय जनता पार्टी से, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारे और भाजपा में एक मूल फर्क है। हम राष्ट्र हित की सोचते हैं, वो पार्टी हित की सोचते हैं। पार्टी हित के लिए वो राष्ट्र को कुर्बान कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारी और भाजपा की सोच में। उदाहरण है, देश के धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम इंदिरा जी को, राजीव जी को कुर्बान कर देते हैं, और वो गोडसे के रूप में गांधी का कत्ल कर देते हैं। यही हमारा दोनों का बेसिक फर्क है। आप देखें, अगर हम देश का संविधान मानकर नुकसान उठा लेते हैं, बहुत राजनीतिक नुकसान हमने उठाया, कुछ आंदोलन हुए, मंदिर मस्जिद ये वो, हम संविधान मानते रहे अपना देश का, और वो पार्टी का हित देखते रहे, पार्टी का संविधान मानते रहे। नतीजा क्या हुआ? वो सत्ता में तो आ गए, है भी अभी, पर उन्होंने देश में एक ऐसी आग लगा दी है कि इस आग से देश जल रहा है। पर हमने देश की आग बुझाने के लिए इंदिरा जी का बलिदान दिया, राजीव जी का बलिदान दिया, पर देश का बलिदान नहीं लिया। ये हमें उनमें बेसिक फर्क है। एक बात मैंने कही थी पार्लियामेंट में, दोहरा देता हूं। सच्चे धार्मिक हम हैं। सच्चा धर्म हम मानते हैं, क्योंकि हम धर्म को आस्था और श्रद्धा से जोड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी धर्म और आस्था को बाजार लगा देती है, बेचकर सत्ता में रहती है। यह हमारा उनका मौलिक फर्क। आप देखिए ना, संविधान की प्रस्तावना में ही बहुत मंशा साफ है आज के विषय की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बाकी छोड़ देता हूं, 4-5 लाइनें। आज हो क्या रहा है? कौन है इनका प्राण? भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस। आरएसएस के नंबर 2 क्या कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता को हटाने की। ये संविधान बदलना चाहते हैं, और इसीलिए नारा भी दिया था, अब की बार 400 पार। पर भारत की जनता समझ गई और उनको 3 से 240 पे ले आई। और ठीक कहा राहुल जी ने, अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो ये 200 के नीचे होते, आज भाजपा की सरकार नहीं होती।
पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये चाहे जितना जोर लगा लें, संविधान मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, परिवर्तन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो 2/3 3/4 का बहुमत है, अब मोदी जी आपके जीते जी कभी आ नहीं सकता है। अब आप ढलान पर हैं, आप ढलान पर हैं और कांग्रेस आ रही। मैं एक बार इस बात को जरूर दोहराऊंगा, लेकिन नीत और नियत साफ हो जाए। मैं 1 मिनट चाहता हूं, आप जरा 47 के पहले चलिए और 2014 के बाद आइए। 47 के पहले क्या था? अंग्रेजों की तादाद कितनी थी और भारतीय कितने थे? और उन्होंने सैकड़ों साल हम पे हुकूमत चलाई। सिर्फ एक फॉर्मूला, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की सिर्फ नाजायज कह रहा हूं, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतने कह रहा हूं कि नाजायज विचारों की पार्टी। मैंने और कुछ नहीं कहा। अभिषेक भाई देख लीजिएगा रिकॉर्ड में, इतने लोग हैं, डिफेंड कर लेंगे मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो वो करते थे वही ये करते। चुनाव आया नहीं कि कब्रिस्तान शमशान कहां तक चले जाते हैं। आज हो क्या रहा है? तो मैं ये कहूंगा अधिवक्ताओं से, जहां से राहुल जी ने बात शुरू की थी कि देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो अधिवक्ताओं ने लड़ी थी। सबसे ज्यादा उनका योगदान था और सबसे ज्यादा नेतृत्व था। तो आज दोबारा जब देश की आजादी और संविधान खतरे में है, तो मैं आपका आह्वान करता हूं, आइए आगे बढ़िए, देश की धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद की रक्षा कीजिए, देश के स्वरूप की रक्षा कीजिए। मजबूरी है। 7 मिनट हो जाए तो बता देना भैया, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूं। 1 मिनट बस, तो ठीक है, 1 ही मिनट में काम चला लूंगा मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं आपसे, बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में। देखिए, इस देश की मजबूरी है धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता। धर्म सब माने, पर धर्म का व्यापार जो करेगा वो देश का दुश्मन होगा, और जो धर्म को मानेगा वो देश का सच्चा सपूत होगा। 4, 5, 10 सेकंड में अगर मेरा बच गया हो तो मैं आपको वापस करता हूं। धन्यवाद।